समाजवादी पार्टी का असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ ताल ठोकना हैरान करता है। सवाल यह भी है कि जो ओवैसी बीजेपी को हराने के लिए बिहार में अपना ईगो तक साइड रखकर महागठबंधन के साथ गठजोड़ को बेचैन थे, आखिर वो उत्तर प्रदेश में उसी ताकत से बीजेपी के खिलाफ ताल न ठोककर सपा के खिलाफ खड़े होने की बात क्यों कर रहे हैं, जबकि अखिलेश यादव ओवैसी पर सीधे अटैक करने से हमेशा बचते रहे हैं। तो ये कौन सी सियासी सेटिंग है और ओवैसी को इसमें अपना क्या फायदा नजर आता है? सवाल यह भी कि 27 में ओवैसी गठबंधन की कौन सी राह तलाश रहे हैं या अकेले दम पर ज्यादा से ज्यादा सीटों पर कैंडिडेट उतारकर सपा का खेल खराब करने की रणनीति तैयार हो चुकी है? इन सारे सवालों का जवाब देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। 20 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में करीब 4 करोड़ मुसलमानों की आबादी, और ये मुस्लिम आबादी सियासी तौर पर सपा, बसपा और कांग्रेस के इर्द गिर्द घूमती, और इतने बड़े वोट बैंक को साधने के लिए ये तीनों पार्टियां अपना सियासी दांव खेलती रहीं। लेकिन 2017 से इस वोट बैंक में एक फैक्टर की और एंट्री हुई। वो फैक्टर है ओवैसी फैक्टर। हालांकि अभी तक इस फैक्टर को यूपी में कोई सफलता तो नहीं मिली है, लेकिन कुछ जगहों में खेल बिगाड़ जरूर दिया है, और 27 में ये डर सबसे ज्यादा है। लगातार ओवैसी यूपी में अपनी जमीन तलाश रहे। कहा जा रहा है कि भीम आर्मी के साथ गठबंधन करने की जुगत में कुछ सियासी जानकार कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो अखिलेश के पीडीए पर इसका सीधा असर पड़ेगा। असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में अपनी जड़ें जमाने की बहुत लंबे समय से कोशिश कर रहे हैं। राज्य में 18% वोटर हैं। करीब 30 से 35 ऐसी विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पे 50% के आसपास मुस्लिम वोटर हैं। ये एक पोटेंशियल सीट है एआईएमआईएम के लिए। लेकिन 2017 के चुनाव में, 2022 के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की ज्यादातर सीटों पर जमानत जब्त हो गई। लेकिन नगर पंचायतों या नगर निगमों के चुनाव में पार्टी के लिए काफी संभावनाएं बनती। पिछली बार मेरठ में एआईएमआईएम के उम्मीदवार को बहुत अच्छा वोट मिला था। हालांकि अगर यूपी में ओवैसी के सियासी इतिहास को देखें और मौजूदा समीकरण को, उससे तो ये लगता है कि मुस्लिम वोट बैंक सपा के साथ इंटेक्ट रहेगा, जैसा 2024 में देखने को मिला। लेकिन एक सियासी सच ये भी है कि लोकसभा और विधानसभा में समीकरण अलग देखने को मिलते हैं। 2025 में भी चुनाव हुआ है बिहार का, तो बिहार से सबक ले लेना चाहिए समाजवादी पार्टी को भी, इसलिए कि बिहार में तेजस्वी यादव से बहुत कुछ ओवैसी ने कहा था कि मात्र 6 सीटें मांग रहे थे, लेकिन 6 सीटें ना दे करके उन्होंने 50 अपनी गंवा दी। तो बड़ा सवाल ये है कि जब जो हाल बिहार में हुआ है वही हाल उत्तर प्रदेश में मुझे होते हुए दिख रहा है। इसलिए कि अगर समाजवादी पार्टी या कांग्रेस, मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन बना भी रहेगा, लेकिन अगर बना रहा और ओवैसी को नहीं लिया तो इसमें कोई दो राय नहीं कि ओवैसी बड़ा नुकसान उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का करेंगे। जाहिर है ओवैसी की नजर यूपी में भी मुस्लिम वोटों पर है, और 2022 से लगातार उनके निशाने पर समाजवादी पार्टी रही। अखिलेश साहब, इल्जाम तो हम पर ही लगता है ना, आप पर तो कुछ नहीं लगता। रिवर फ्रंट आप बनाए, आप पर कोई इल्जाम नहीं। लखनऊ से कानपुर रोड आप बनाए, आप पर कोई इल्जाम नहीं। आपने सब कुछ किया, आपके 10-10 उंगलियां घी में थी, मगर आजम पर इल्जाम लगा बकरी चोरी का और भैंस चोरी का। सुन लो अखिलेश यादव, मुझे तुमसे कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मैं इस जनता के दरमियान में जाकर अपनी दिल की बात करूंगा और उनके दिल को ओवैसी अखिलेश पर खूब सियासी हमले करते, उनके सेकुलर होने पर भी सवाल उठाते, मुसलमानों का हितैषी ना बताकर उन्हें चुनावी हितैषी कहते आ रहे। हालांकि अखिलेश यादव उतना मुखर होकर ओवैसी पर अटैक नहीं करते, अक्सर उनके हमलों को टाल जाते, लेकिन चुनाव दर चुनाव ओवैसी का सपा पर हमला तेज होता जा रहा। बिहार में खेला करने के बाद ओवैसी का हौसला और बढ़ा, और वो सबसे बड़े सूबे में सीधे अखिलेश को चुनौती देकर बिहार जैसा नतीजा चाहते, और उनके टारगेट पर मुस्लिम वोट बैंक। इतना ही नहीं, साथ में जय भीम और जय मीम का नारा भी लाते हैं। ऐसे में अगर ओवैसी मुस्लिम मतदाताओं को अपने पाले में लाने में कामयाब हो जाते हैं, तो एक तरफ जहां बीजेपी को फायदा हो सकता है, वहीं अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। और ओवैसी की इस ताकत में अगर इस बार इजाफा हो जाता है, तो जाहिर है कि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किलें जरूर बढ़ सकती हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि देश के सबसे बड़े राज्य की सबसे बड़ी लड़ाई में फतेह हासिल करने के लिए अखिलेश यादव इसकी क्या काट निकालते हैं। मानस श्रीवास्तव की रिपोर्ट, न्यूज़ 24, लखनऊ।